chapter 9. Our chapter 9 name is time. My day. ये आपको बच्चों अपने दिन के बारे में बताना है. I get up at dash o'clock. आप कितने बजे उठते हो? I take bath at dash o'clock. आप कितने बजे नहाते हो? I take bus at dash o'clock. आप अपने स्कूल जाने के लिए बस कितने बजे लेते हो? Eat tiffin at dash in the school. मैं स्कूल में कितने बजे टिफिन खाता हूँ? I return from school at dash o'clock. स्कूल से घर कितने बजे वापस आते हो? I do my homework at dash o'clock. मैं अपना काम जो है होमवर्क जो है वो कितने बजे करता हूँ? ये सभी टाइम आपको यहाँ पे मेंशन करना है जो भी आप काम करते होंगे अपने. I go out to play at dash o'clock. आप बाहर खेलने किस टाइम जाते हो वो टाइम आपको यहाँ मेंशन करना है. I take dinner at dash o'clock. आप कितने बजे रात को खाना खाते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है. I go to bed at dash o'clock. आप रात को सोने के लिए बेड पर कितने बजे जाते हो वो टाइम भी आपको यहाँ पर लिखना है. तो बच्चों जो भी आप करते हो अपने डेली एक्टिविटी से काम वो सभी किस टाइम पर करते हो ये वो जिस टाइम है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस बारे में. रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट द क्लॉक हैज 12 लॉन्ग डिवीजन शोइंग आवर्स. क्लॉक के अंदर 12 लॉन्ग डिवीजन्स हैं जो आवर्स को शो करती हैं. सेकंड पॉइंट द डायल ऑफ द क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 60 स्मॉल डिवीजन. ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1 मिनट. और जो डायल है क्लॉक के का जो डायल है वो डिवाइड कर रखा है हमने 60 स्मॉल डिवीजन्स में. हर एक डिवीजन 1 मिनट को रिप्रेजेंट करता है. थर्ड पॉइंट द आवर हैंड टेक्स 1 आवर टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट. और जो आवर हैंड है वो 1 घंटा लेता है एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करने के लिए. फोर्थ पॉइंट द आवर हैंड इट मीन्स शॉर्ट हैंड टेक्स 12 आवर्स टू टेक वन कंप्लीट राउंड ऑफ द क्लॉक. जो आवर हैंड होता है जिसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं वो 12 घंटे लेता है क्लॉक के अंदर एक कंप्लीट राउंड को लेने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट द मिनट हैंड इट मीन्स लॉन्ग हैंड टेक्स 1 आवर टू टेक वन कंप्लीट राउंड ऑफ द क्लॉक. और जो मिनट हैंड है जिसको हम लॉन्ग हैंड बोलते हैं वो 1 घंटा लेते हैं एक क्लॉक के अंदर एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड नेक्स्ट पॉइंट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द टाइम. आपको इसमें टाइम लिखना है. 1 हैज बीन डन फॉर यू. जैसे कि इसमें 3 बज रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है 3 o'clock. इसमें 6 बज रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे हम 6 o'clock. इसमें 7 बज रहे हैं तो हमें लिखेंगे 7 o'clock. इस तरीके से बचे हुए तीनों पार्ट आपको खुद से सॉल्व करने हैं. सेकंड इज फिल द ब्लैंक्स. आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं. ए इज द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक टेल अस द डैश. जो लॉन्ग हैंड होता है क्लॉक का वो हमें क्या बताता है मिनट्स. तो हमें लिखेंगे मिनट्स. बी इज द डैश हैंड ऑफ द क्लॉक टेल अस द आवर्स. जो क्लॉक में जो आवर्स बताती है वो कौन सी हैंड होती है होता है शॉर्ट हैंड. जो शॉर्ट हैंड होता है वो हमें क्लॉक के अंदर आवर्स बताते हैं. इस तरीके से बच्चों को सभी पार्ट्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ईच क्लॉक टू द मैचिंग टाइम. आपको इन टाइम को मैच करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है क्लॉक से. 1 हैज बीन डन फॉर यू. एक आपको करके हुए दिखा रखा है. जैसे इसमें 2 बज रहे हैं तो ये एरो को 2 से मैच कर देंगे. इसमें 1 है तो हम इसको 1 से मैच करेंगे. इसमें 8 बज रहे हैं तो हम इसमें को 8 o'clock से मैच करेंगे. इसमें 6 बज रहे हैं तो हम इसको 6 o'clock से मैच करेंगे. इसमें 4 बज रहे हैं तो हम 4 o'clock से मैच करेंगे. और इसमें 9 बज रहे हैं तो हम इसको 9 o'clock से मैच करेंगे. नेक्स्ट रीडिंग टाइम हाफ पास्ट. लुक एट द क्लॉक. क्लॉक को ध्यान से देखिए. द आवर हैंड इज बिटवीन 1 and 2 एंड द मिनट हैंड इज एट 6. आवर हैंड जो है वो 1 और 2 के बीच में है. मिनट हैंड 6 पर है. दिस टेल अस द टाइम दैट हाफ एन आवर हैव पास्ड आफ्टर 1 o'clock. ये टाइम बताता है कि हाफ एन आवर पास्ट हो चुका है 1 o'clock के बाद से. तो द टाइम इज हाफ पास्ट 1 और 1:30. तो जो टाइम होगा वो हाफ पास्ट 1 होगा या फिर 1:30 होगा. वी राइट इट एज 1:30. हम इसको इस तरीके से लिखेंगे. नोट दैट वी पुट 2 dots टू सेपरेट आवर्स एंड मिनट्स. हम आवर्स और मिनट्स को अलग अलग सेपरेट करने के लिए 2 डॉट का यूज़ करते हैं उसको लगाते हैं. वी राइट 7 o'clock एज 7.00 एंड हाफ पास्ट 6 एज 6:30. हम इस तरीके से इनको लिखते हैं. क्वार्टर पास्ट क्वार्टर मीन्स 1/4 आवर इज इक्वल टू 15 मिनट्स. लुक एट दिस क्लॉक. इस क्लॉक को ध्यान से देखना. दी आवर हैंड इज अ लिटिल अहेड ऑफ 1. जो आवर हैंड है वो थोड़ा सा आगे निकला हुआ है 1 से. द मिनट हैंड इज एट 3. मिनट हैंड 3 पर है जैसे कि आपको इसमें शो कर रखा है. 1 से थोड़ा निकला हुआ है और एक मिनट हैंड 3 पर है. दिस मीन्स 15 मिनट्स हैव पास्ड आफ्टर 1 o'clock. का मतलब ये है 15 मिनट्स पास हो चुके हैं 1 o'clock से. दिस मीन्स क्वार्टर पास्ट. इसका मतलब होता है क्वार्टर पास्ट. द टाइम इज क्वार्टर पास्ट 1 और 1:15. इस टाइम को हम क्वार्टर पास्ट 1 या फिर 1:15 बोलते हैं. वी राइट इट एज 1:15. हम इसको इस तरीके से लिखते हैं. Thus quarter past 1 is equals to 1:15. Similarly 10 minutes past 3 is equals to 3:10.
नेक्स्ट Q2, द मिनट हैंड इज एट 9 एंड आवर हैंड इज बिटवीन 7 एंड 8। मिनट हैंड 9 पर है और आवर हैंड जो है वो 7 और 8 के बीच में है। दिस मीन्स 45 मिनट्स हैव पास्ड सिंस 7 o'clock और आफ्टर 15 मिनट्स द टाइम विल बी 8 o'clock। का मतलब ये है 7 o'clock से 45 मिनट्स पास हो चुके हैं और 15 मिनट बाद 8 बज जाएंगे। दिस मीन्स Q2 का मतलब Q2 होता है दस टाइम इज Q2 8 और 7:45 का मतलब जो टाइम है वो Q2 8 होता है या फिर 7:45 जिसे हम बोलते हैं। वी राइट इट एज 7:45, हम इस तरीके से लिखते हैं। Thus Q2 8 is equals to 7:45. Similarly 10 minutes to 11 is equals to 10:50. Remember, first point, when the minute hand is on the left hand side of the clock, we read it as to the hour. या जब जो मिनट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है क्लॉक के, तब हम उसको टू द आवर रीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्लॉक वी रीड इट एज पास्ट द आवर। और जब मिनट हैंड क्लॉक की राइट हैंड साइड में होता है तब हम उसको पास्ट द आवर रीड करते हैं, पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, द मिनट हैंड एट 1 shows 5 minutes, at the 2 shows 10 minutes, at 8 shows 40 minutes and so on. Learn the counting of 5. मिनट हैंड है यदि वो 1 पर है तो 5 मिनट शो करेगा, 2 पर है तो 10 मिनट शो करेगी, 8 पर है तो 40 मिनट शो करेगी। इस तरीके से आपको 5 की काउंटिंग करके इसको लर्न करना है। लास्ट पॉइंट, देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4 एंड सो। तो 5 डिविजन हैं 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में और 3 और 4 के बीच में, इस तरीके से सभी में। 1 hour is equals to 60 minutes और द मिनट हैंड गोज फ्रॉम 12 to 12 in 60 minutes। जो मिनट हैंड है वो 12 से 12 तक जाती है 60 मिनट्स में। इट मीन्स 1 कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड तभी होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड द टाइम इन द क्लॉक एंड राइट वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको टाइम देखना है क्लॉक में, उसको फिर नीचे लिखना है। और एक आपको करके भी दिखा रखा है, जैसे कि इसमें क्या है 3 और 4 के बीच में है तो 3:30, इट मीन्स 3:30। इस तरीके से जैसे आपको फर्स्ट करके दिखा रखा है वैसे ही सारे आपको खुद से सॉल्व करने हैं। सेकेंड इज टू शो द गिवन टाइम, ड्रॉ बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक। आपको टाइम को शो करने के लिए तो क्या करना है, क्लॉक के अंदर हैंड को ड्रॉ करना है। जैसे कि 12:30 तो हम स्मॉल हैंड जो होगी सुई को 12 पे बनाएंगे और लॉन्ग हैंड वाली को हम 6 पर बनाएंगे। ये शो कर रहा है हमारा 12:30। इस तरीके से सभी पार्ट्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट थर्ड इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इन 2 वेज। तो हर एक को टाइम को 2 तरीके से लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखा रखा है। ए पार्ट इज 10:20, इसको हम 10:20 भी लिख सकते हैं और 20 मिनट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बच्चों से भी पार्ट आपको खुद से सॉल्व करने। डेज ऑफ द वीक, राइट देम को लिखना है। फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, सेकेंड डे ऑफ द वीक इज ट्यूसडे, थर्ड डे ऑफ द वीक, फोर्थ डे ऑफ द वीक। इस तरीके से आपको सभी जो वीक में डेज होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, मेंशन करने हैं। टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो। टुडे इज द प्रेजेंट डे, जो टुडे है मतलब आज का जो दिन है वो प्रेजेंट डे है। यस्टरडे इज द डे बिफोर द प्रेजेंट डे टुडे, मतलब जो यस्टरडे होता है वो एक दिन पहले का दिन होता है जो आज से पहले चला गया होता है। टुमारो इज द डे आफ्टर द प्रेजेंट डे टुडे, टुमारो वो होता है जो प्रेजेंट डे से मतलब कल आएगा। We can also say the day before today was yesterday and the day after today will be tomorrow। हम कह सकते हैं कि आज के पहले वाला दिन yesterday है और उसके बाद वाला दिन tomorrow होगा। Let tomorrow, today and yesterday। Let today be Monday, मान लो कि आज मंडे है, then yesterday वो संडे, तो जो yesterday था वो संडे होगा। इट मीन्स अ डे बिफोर मंडे, मंडे से एक दिन पहले। एंड टुमारो विल बी ट्यूसडे, और कल ट्यूसडे आएगा। इट मीन्स अ डे आफ्टर मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। आंसर द फॉलोइंग, लेट टुडे बी थर्सडे, आज थर्सडे है। ए इज व्हाट डे वाज यस्टरडे, तो कल कौन सा डे हो, वेडनेसडे। बी इज व्हाट डे विल बी टुमारो, कल कौन सा डे आएगा, वो होगा फ्राइडे। इस तरीके से इन सभी ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग, ए इज व्हिच डे कम्स आफ्टर सैटरडे।
कौन सा डे है सैटरडे के बाद आता है, वो है संडे। बी इज विच डे कम्स बिफोर थर्सडे, थर्सडे से पहले कौन सा डे आता है, वो है वेडनेसडे। इस तरीके से जो दोनों ब्लैंक्स हैं वो आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। मंथ्स इन अ ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, साल में 12 महीने होते हैं। अ मंथ हैज़ 28 और 29 और 30 और 31 डेज, एक महीने में 28, 29, 30, 31 डेज होते हैं। अ ईयर हैज़ 365 डेज, एक साल में 365 डेज होते हैं। वी लर्नड इन क्लास फर्स्ट दैट 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है कि जो 12 महीने होते हैं साल में वो जनवरी फरवरी होती हैं। लीप ईयर, इन फरवरी देयर आर 28 डेज, फरवरी में 28 डेज होते हैं, बट इन अ लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज, लेकिन लीप ईयर में फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं। नेचुरली यू विल आस्क व्हाट इज अ लीप ईयर, नेचुरली आप पूछ सकते हैं कि कौन सा लीप ईयर है, लीप ईयर क्या है। व्हेन डज इट कम, ये कब आता है। लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2012, आप 2012 के कैलेंडर में देखिए। यू फाइंड फरवरी हैज 29 डेज, आप देखेंगे कि फरवरी 29 डेज हैं। नाउ 2012 इज डिविजिबल बाय 4, जो 2012 है वो 4 से डिविजिबल है। द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी 2016, तो अगला लीप ईयर 2016 होगा, देन 2020 एंड सो ऑन। वी से दैट अ ईयर इज अ लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 और 400 इन केस ऑफ अ सेंचुरी ईयर। हम कह सकते हैं लीप ईयर तब होगा जब वो जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल होगा। Thus, after 1600 and 2000 year, 2400 will be a century leap year. हम कह सकते हैं 1600 2000 के बाद जो ईयर है 2400 वो सेंचुरी लीप ईयर होगा। Thus, the year 2014, 15 are not leap years, whereas 2016, 2020, 2024 are leap years. जबकि 2014, 2015 ये लीप ईयर नहीं है, बल्कि 2016, 2020, 2024 ये लीप ईयर्स हैं। Year 2100 is not a leap year, whereas year 2400 is a leap year. 2100 जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, बल्कि 2400 जो ईयर है वो लीप ईयर होगा। दी नकल टिक टू नो डेज इन एवरी मंथ, जो नकल टिक होते हैं वो हम जानते हैं कि कैसे हर महीने में कितने दिन होते हैं, डेज होते हैं। दिस शोज जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगेन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्लोज योर हैंड इनटू अ फिस्ट, आपको मुट्ठी बनानी है, अपने हैंड को क्लोज करना है। द अप हेनोई स्ट्रक्चर है 31 डेज, जो ऊपर उठा हुआ हेनोई 31 डेज होते हैं। एंड सॉफ्ट डाउन है 30 डेज एक्सेप्ट फरवरी, और जो सॉफ्ट डाउन वाला होता है उसमें 30 डेज होते हैं फरवरी को छोड़कर। दस इन अ ईयर 4 मंथ्स हैव 30 डेज ईच, 7 मंथ्स हैव 31 डेज ईच एंड 1 मंथ हैज 20 to 29 डेज। इसका मतलब में 4 महीने 30 डेज होते हैं और 7 महीने में 31 डेज होते हैं और एक महीने में 20 to 29 डेज होते हैं। वी कैन रिमेंबर द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ यूजिंग दिस टाइम, हम याद रख सकते हैं नंबर ऑफ डेज को मंथ के अंदर कितने होते हैं इस राइम का यूज़ करके। 30 days have September, April, June and November. February has 28 alone and all the rest have 31, but leap year coming once in 4 February then has 1 day more. Next is calendar. Calendar is a record of all dates and days of the year. जो कैलेंडर है वो रिकॉर्ड होता है सभी डेट्स और डेज का साल में। इट शोज दी, हमें क्या शो करता है, फर्स्ट इज मंथ्स ऑफ द ईयर, हमें महीने शो करता है साल में कितने महीने होते हैं। बी इज वीक्स, ये हफ्ते भी शो करता है। सी इज डेज इन अ मंथ, लाइक ईयर, और साल में कितने महीने होते हैं उनमें कितने दिन होते हैं, कैलेंडर वो सब चीज़ हमें शो करता है। दिस इज कैलेंडर 2018, दिस इज शोज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक्सरसाइज 9.3, फर्स्ट इज फिल द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। ए पार्ट इज देयर आर डैश डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, तो मैं लिखेंगे 7। इस तरीके से सभी फिल द ब्लैंक्स आपको खुद से फिल करने हैं। सेकंड इज सी द कैलेंडर ऑफ 2018 एंड आंसर द फॉलोइंग,
और जो आपको कैलेंडर दिखाया था 2018 का, उसको आपको ध्यान से देना है और ये जो क्वेश्चंस आपको नीचे दे रखे हैं उसको देख करके इसको आपको फिल करना है, इनके आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको मैच करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक आपको करके भी दिखा रखा है। ए इज न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर डे कब आता है? जनवरी 1। बी इज रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे कब आता है? 26 जनवरी। तो हम 26 जनवरी से मैच कर देंगे। इस तरीके से मैचिंग में आपको खुद से कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर्स। आपको बताना है मतलब कौन सा लीप ईयर है। 1900 लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 2040 ये लीप ईयर होगा क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से जो भी 4 से डिविजिबल हो जाएंगे वो लीप ईयर होंगे, वो आपको यहाँ पर भी लिखने हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जांपल 1, दिवाली हॉलीडे स्टार्टेड ऑन ट्यूसडे एंड द स्कूल रीओपन ऑन फ्राइडे। दिवाली हॉलीडेज ट्यूसडे से स्टार्ट हो गई हैं और जो स्कूल है वो फ्राइडे को खुलेगा। और हाउ मैनी डेज वॉज द स्कूल क्लोज, तो कितने दिन स्कूल बंद रहेगा। सॉल्यूशन, द स्कूल वॉज क्लोज ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। जो स्कूल है वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन बंद रहेगा। दस द स्कूल रिमेन क्लोज फॉर 3 डेज। इसका मतलब ये है जो स्कूल है वो 3 दिन तक बंद रहेगा, क्लोज रहेगा। एग्जाम्पल 2, रजनी स्टे इन लंदन फॉर 6 वीक्स। जो रजनी है वो लंदन में 6 हफ्ते तक रही है। फॉर हाउ एंड एनी डेज शी स्टेड इन लंदन, तो वो कितने दिन मतलब लंदन में रही है। सॉल्यूशन देखते हैं। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो 6 वीक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 7 डेज, इट मीन 42 डेज। तो रजनी स्टे इन लंदन फॉर 42 डेज। इसका मतलब ये है कि रजनी है वो लंदन में 42 डेज तक रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4। नीचे एक्सरसाइज 9.4 है, बच्चों आपको अपनी नोटबुक में खुद से सॉल्व करके सॉल्व करना है, उसको देखना है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।